प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए आज एक लेक्चर लेके आए हैं और आज का जो हमारी क्लास है वो रहेगी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। तो बच्चों जब भी हम मोशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करना। तो वो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो आप लोगों को ड्राइव करके दिखाएंगे, क्योंकि काफी बच्चों के डाउट रहते हैं कि भाई वो सिंपल मेथड से तो इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लेते हैं इजीली, लेकिन जब बात आती है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना तो उसके अंदर काफी बच्चे हैं जो अटक जाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम बहुत ही आसान से तरीके से बताएंगे कि ग्राफिकली हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो बच्चों चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारी कितनी होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों अपनी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। एक होती है v = u प्लस में at, सेकंड इक्वेशन होती है s = ut प्लस में हाफ ऑफ at स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन होती है बच्चों v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर = 2as। अब अगर हम बात करें कि भाई इस इक्वेशन यानी जो हम तीन इक्वेशन पढ़ते हैं इनका यूज कहां पे है, तो देखो बच्चों यूज कहां पे होता है। v का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं तो हमारे जो v है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी v से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी को। u से बच्चों जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को। और प्यारे बच्चों a से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी हम कह सकते हैं। उसके बाद बेटा जो t बचता है हमारा, t जो पैरामीटर है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट या टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट लिखते हैं इसको। अब देखो हम बात करें कि इन तीनों इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, यूज क्या है। तो देखो जो बच्चों पहली इक्वेशन है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके हमें ये पता है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी को इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर सेम इसी तरीके से अगर आपको टाइम गिवन है ऑब्जेक्ट का यानी कि जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कि उसके लिए टाइम गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है, तो इस सेकंड वाली इक्वेशन का यूज करके बच्चों अपन क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है, तो हम इस इक्वेशन का यूज करके भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकाल सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि इन तीनों इक्वेशन का यूज करके जो भी हमें पैरामीटर गिवन है बच्चों, वो पैरामीटर हम इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कि कोई भी तीन पैरामीटर दे दिए और एक पैरामीटर हमें निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, चाहे v u a t या s u t a में से अगर कोई भी चीज निकालना हो तो सेकंड इक्वेशन, अगर v u a में से और s यानी a s यहां से अगर कोई भी तीन चीजें आपको गिवन है यानी कि तीन पैरामीटर गिवन है, तो जो फोर्थ वाला पैरामीटर है वो इजीली हम क्या कर सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि भाई इनको ड्राइव कैसे किया जाए तीनों इक्वेशन को। तो अब तीनों इक्वेशन को जब ड्राइव करने की बात आती है तो हम बच्चों ग्राफ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम ग्राफ कंसीडर करके चलते हैं तीनों इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए बच्चों वो ग्राफ लेके चलते हैं अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के बीच में बच्चों ग्राफ लेके चलते हैं। हम जो वेलोसिटी रखेंगे वो y एक्सिस के ऊपर रखेंगे और जो आपका टाइम है वो x एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन को अपनी को ड्राइव करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो हम मान के चलेंगे कि वो शुरू में किसी ना किसी वेलोसिटी से चल रहा था u से। तो मान लो हमने मान लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है शुरू में इसकी वेलोसिटी थी u और बाद में इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो हो गई v। यानी चलते चलते अगर हम बात करें इनिशियल पॉइंट से यानी इस पॉइंट को हम a नाम देते हैं, यहां से चलते चलते उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी बच्चों v। तो ये कंप्लीट मैंने मान ली v। अब देखो
जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन की इसमें थोड़ी सी हम करते हैं कि भाई इस लाइन को आगे डॉटेड प्रोड्यूस करके मैं क्या करता हूं बच्चों इसको मीट कर लेता हूं। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है इससे हम क्या करते हैं आगे इसके पैरेलल टाइम एक्सिस की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं बेटा, एक लाइन ऊपर से इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं जो हमने एक्सटेंड की है बेटा। उसके बाद सिमिलरली हम क्या करते हैं इस लाइन को आगे तक प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो मेरी कंस्ट्रक्शन है बच्चों वो कंप्लीट हो चुकी है। हम मानते हैं कि भाई इस जो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की इनको हम नाम देते हैं बेटा ए, इस पॉइंट को नाम देता हूं बी, इस पॉइंट को नाम देते हैं सी, इस पॉइंट को डी और ये जो पॉइंट है बेटा ई। अब अगर मैं बात करूं जो एंगल बनेगा, जो एंगल का मतलब बात करें कि जो आपकी डीई लाइन ने जो एंगल बनाया है किसके ऊपर, डीसी लाइन पे, इस एंगल को बच्चों नाम देते हैं अपन थीटा। अब उसके बाद बेटा ये जो एंगल बनेगा एंगल एट सी, ये जो एंगल बनता है अपना वो राइट एंगल बनता है इस ये 90 डिग्री का। तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले इक्वेशन अगर हम बात करें तो हम फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन, इसको बच्चों ड्राइव करते हैं और वो इक्वेशन है अपनी v = u प्लस में a t। अब देखो इसकी ड्राइव करने की बात आएगी फर्स्ट इक्वेशन की, भाई हम ड्राइव इसको कैसे करें। तो उसके लिए देखो बच्चों हमें पता है कि जो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है, यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमें बताएगा बच्चों एक्सेलरेशन। तो अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों वो बताता है हमें एक्सेलरेशन, तो मैं लिख सकता हूं कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगी बेटा, स्लोप ऑफ vt ग्राफ के बराबर रहेगी बच्चों एक्सेलरेशन। अब देखो स्लोप ऑफ vt ग्राफ की अगर मैं बात करूं, इसको एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो स्लोप है हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं बेटा मैथमेटिक्स में कि जो स्लोप है वो किसके बराबर आता है, कि जो स्लोप है वो बच्चों आता है टेंजेंट थीटा के बराबर। तो अब देखो अगर मैं टेंजेंट थीटा की बात करूं तो हम लिखते थे बच्चों टेंजेंट थीटा sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। उसके अलावा हम इसको m से भी रिप्रेजेंट करते थे। अगर हमारी लाइन की इक्वेशन गिवन, यानी कि दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इन कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो उसके साथ कोऑर्डिनेट्स होते थे x के साथ और y के साथ, तो दोनों इक्वेशन से हम वो पुट करके भी हम क्या करते थे, स्लोप निकालते थे। तो अब देखो बच्चों अगर मैं बात करूं sin थीटा की, तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, sin थीटा बाय cos थीटा। तो आप देखो बेटा sin थीटा और cos थीटा कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपने को एक राइट एंगल ट्रायंगल वो कंसीडर करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं इन राइट एंगल ट्रायंगल DCE, अगर देखो बेटा अगर हम sin थीटा लिखना चाहें तो बच्चों वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो बच्चों परपेंडिकुलर की बात करो तो बच्चों इसमें हो जाएगा EC डिवाइडेड बाय, अगर मैं बेस की बात करूं तो वो हो जाएगा बेटा DC। उसके बाद अगर मैं लिखना चाहूं आप लोगों के लिए cos ऑफ थीटा, तो देखो बच्चों cos ऑफ थीटा अगर लिखते हैं तो वो होता है बच्चों बेस अपॉन में, सॉरी इसके अंदर बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज आएगा, बाय मिस्टेक हमने बेस लिख दिया था हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, हमारा sin थीटा होता है। तो हाइपोटेन्यूज था अपना DE, तो ये हो जाएगा बच्चों EC अपॉन में DE। सिमिलरली बच्चों अगर हम cos थीटा लिखना चाहें तो बच्चों वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस बच्चों वो है अपना
DC और हाइपोटेन्यूज सेम हो जाएगी बच्चों DE। अब देखो आपन ने साइन थीटा लिख लिया है और कोस थीटा लिख लिया है। अब हम जो अगर बात करें टेंजेंट थीटा की तो हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो हम पुट करेंगे वैल्यू की, पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को पुट करते हैं, तो a अपना आता है बच्चों EC अपॉन में DE डिवाइडेड बाय DC अपॉन में DE। अब आगे सोल्व करते हैं बच्चों इसको, तो EC अपॉन में DE हो जाएगा, ये DE ऊपर चला जाएगा इधर से और DC नीचे रहेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक किसके बराबर बचेगा EC बाय DC। अब देखो बच्चों इस ग्राफ से अगर मैं EC की वैल्यू लिखना चाहूं तो ये कंप्लीट बेटा ये है यहां से यहां तक V, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं इसके पैरेलल में B से E तक का जो डिस्टेंस है वो बच्चों V है। अगर मेरे को EC की वैल्यू चाहिए तो यानी कि जो BC की वैल्यू हमें पता है U, तो अगर मैं BE में से B और C को घटा दे तो हमारा जो डिस्टेंस है EC का वो बच जाएगा बच्चों, और वो कितना बचता है बच्चों, वो बचता है V माइनस U। तो अगर हम मैं पुट करना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं EC की जगह V माइनस U, और DC है हमारा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं T के बराबर। तो ये T हो गया, तो अगर मैं T को इधर लेके जाता हूं तो ये 80 V माइनस U, और U को इधर लेके आते हैं तो U प्लस में 80 किसके बराबर बचता है, V के बराबर। तो बच्चों ये हमने बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना बताया। अब अगर मैं बात करूं सेकंड और थर्ड इक्वेशन की, वो तो और भी इजी है, जो थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है आप लोगों को वो फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने में आती है। तो अब हम जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको ड्राइव करते हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको ड्राइव करते हैं। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों वो है अपनी s ut प्लस में हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। अब इसको ड्राइव करने की बात आती है कि भाई इसको ड्राइव कैसे किया जाए, तो बच्चों हमें s की वैल्यू निकालनी है। s का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड कहें या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड कहें। तो हम एक पैरामीटर था जो अपना लिखना भूल गए थे, s हमारा होता है बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो अब हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीका है कि भाई हमें पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया है बच्चों, मान लो सपोज करो ये नीचे का जो एरिया है इसके अंडर का, अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर लूं, यानी अगर हम बात करें इन दोनों पोर्शन की, तो दो पोर्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, एक तो फर्स्ट पोर्शन ये रहेगा जिसमें हमारी ट्रायंगल बनी है, सेकंड पोर्शन जो ये रेक्टेंगल बन रही है, इन दोनों का एरिया निकाल लूं मैं और दोनों का सम कर दें तो जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो आ जाएगा। तो जो देखो जो फर्स्ट यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल है और जो ये रेक्टेंगल है, इन दोनों का अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो बच्चों जो सेकंड इक्वेशन है वो ड्राइव हो जाती है। तो हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी कि मैं लिखूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो किसके बराबर आएगा बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं लिखना चाहूं तो आप कहोगे कि सर होता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू में हाइट। अब इस डायग्राम से L कितनी है, L की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल की लेंथ बेटा AB मान के चलते हैं बच्चों, इनटू ब्रेड्थ में मान के चलता हूं बच्चों BC प्लस हाफ ऑफ, अगर अब हम यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो बच्चों निकाल चुके हैं, यानी AB और BC यानी दोनों साइड लिख ली। अब हम क्या करते हैं बेटा, जो ट्रायंगल है उसकी साइड लिखते हैं हाफ ऑफ, बेस की अगर मैं बात करूं बेटा वो DC है इनटू, अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट आ जाएगी अपनी EC। अब देखो बच्चों
s इज इक्वल टू at को हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि जो टाइम एक्सिस है यानी कि वो जो t है वही at की वैल्यू है, तो ab की जगह हम बच्चों t पुट करेंगे। जो bc की वैल्यू है वो अपनी u है प्लस हाफ ऑफ, अगर मैं बात करूं बच्चों dc की वैल्यू की, जो dc है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो ये भी अपनी t हो जाएगी इनटू ec की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकाल चुके हैं बच्चों, वो आती है अपनी v माइनस u। अब देखो बच्चों s इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ut प्लस में हाफ हो t। अब हमें पता है कि जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर हमें at का स्क्वायर चाहिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके बच्चों v माइनस u की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां पे लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v माइनस u किसके बराबर होता है 80 के। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो 80 आ गई, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, यही हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इसका जो डेरिवेशन है वो बच्चों हमने कर लिया है। अब हमारी लास्ट इक्वेशन बचती है बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों अगर हम बात करें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये जो इक्वेशन है वो काफी इजी है, तो इसको भी हम ड्राइव करते हैं। तो देखो बच्चों इसके लिए भी सेम वही, क्योंकि इसमें भी ऐसा आता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज के साथ ये मैच करती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की अगर हम बात करें तो वो निकालेंगे, बट इसमें जो तरीका है वो ये रहेगा कि हम इस फिगर को कंप्लीट एक मान के ट्रेपीजियम मान के चलेंगे और जो अपना एरिया है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो बेटा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो बच्चों किसके बराबर रहेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अगर s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात करें तो वो होता है हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि बच्चों दो पैरेलल साइड रहेगी और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो उन दोनों की क्या कर दे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दे। तो जो हमारा इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन वो आ जाएगी s इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड की बात करें तो AD इनटू में BE, AD प्लस में BE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों इन दोनों के बीच में हम बात करेंगे तो वो आता है DC। तो s इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD की वैल्यू अगर हम पुट करें यहां से AD U आता है, इसकी पुट करें तो B आता है इनटू में DC की वैल्यू पुट करेंगे तो T आएगी बच्चों। तो अब देखो इस इक्वेशन में बच्चों अब हमें पता है कि जो थर्ड इक्वेशन है उसमें अपना T नजर नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता है v माइनस u बाई a किसके बराबर होता है बच्चों, t के बराबर। तो s किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ u प्लस में v इनटू में v माइनस u बाई a। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 2 और a को इधर ले जाएंगे तो ये 2as हो गया, u प्लस में v इनटू v माइनस u। हमें पता है a प्लस b a माइनस b, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो बच्चों ये थी अपनी तीसरी इक्वेशन, और तीनों इक्वेशन आप लोगों को इजी तरीके से हमने बताया कि भाई कैसे तीनों इक्वेशन को हम ड्राइव कर सकते हैं। तो आगे हम और लेक्चर में मिलेंगे आपको।